पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें और बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना ख्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारी और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको एनईटी एग्ज़ाम में और एक व्यक्ति जिनको सी एग्ज़ाम में यश मिला है, इसलिए धन्यवाद। बच्चे का जन्म हुआ, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और एक बच्चे का वरदान भी मिला, इसलिए धन्यवाद देते हैं व्यक्ति। बहुत सारे वरदान उनसे वो खुश हैं, परमेश्वर ने उसको वरदान दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा पाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दुबई में उनको एक अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए धन्यवाद। सर्जरी अच्छी हुई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं व्यक्ति। निमोनिया से छुटकारा पाया, इसके लिए धन्यवाद। कॉलेज में एडमिशन मिला है, योग्य कॉलेज में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को अच्छी जॉब और उसका जो ब्लड रिपोर्ट है वो नॉर्मल आया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रेन ऑपरेशन में यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। जीवन साथी मिला है, इसके लिए व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु के चरणों में माता मरियम के मध्यस्थ से हम ये निवेदन रखते हैं, निवेदन करते हैं व्यक्ति जिनको बाईपास सर्जरी होने वाली है इस सप्ताह में। बहुत सारे लोग लीवर, लंग, बोन कैंसर से पीड़ित हैं, उनको छुटकारा पाना है, चंगाई मिलनी चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
एक व्यक्ति का पैनक्रियाटिक सोराइसिस से पीड़ित हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो अब जन्म लेने वाला है वो डिलीवरी नॉर्मल हो जाए और उनको एक अच्छा तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो जाए। निवेदन करते हैं एक व्यक्ति जिनका कैटरेक्ट ऑपरेशन है कि वो कैटरेक्ट ऑपरेशन सही हो। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जो बिज़नेस शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसका बिज़नेस पे आशीर्वाद हो। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको लोन मिले और उसको आर्थिक परिस्थिति से उसको फिर एक बार छुटकारा मिले। चाहता है कि एक व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है और एक व्यक्ति की बेबी क्रिटिकल है सैन फ्रांसिस्को में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और वैसे यूके में परमानेंट वीज़ा मिलने के लिए एक निवेदन आए हैं। ज़िंदगी में सही साथी मिले और जीवन साथी मिलने के पश्चात उनकी शादी अच्छी तरह से हो जाए और ये शादी हमेशा के लिए कायम रहे, इसके लिए प्रार्थना है, निवेदन है। कोविड-19 के सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु चंगाई दे। सेल ऑफ प्रॉपर्टी सही सलामत हो जाए और वैसे चाल के कुछ रिडेवलपमेंट इश्यूज़ हैं वो भी छूट सकते हैं, सुलझा सकते हैं, इसके लिए एक निवेदन आया है। बाहर जाने के लिए वीज़ा चाहते हैं बहुत सारे लोग, यूएस, पोलैंड, दोहा, सऊदी अरेबिया, इन मुल्क में चाहते हैं व्यक्ति कि उसको एमबीए में एडमिशन मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि फिर एक बार क्रूज़ की शुरुआत हो और सब लोग उनको नौकरी मिल जाए। एक व्यक्ति के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, उनके पेट में भी दर्द है, ये सब ठीक हो जाएं। घुटनों के प्रॉब्लम्स के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति कॉलेज में जाने से इनकार करता है, उनके घर वाले चाहते हैं कि कॉलेज में जाएं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जो यूके में ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है कि उसका टेस्ट सही हो जाए। मास्टर्स डिग्री के लिए यश चाहता है व्यक्ति और एक व्यक्ति चाहता है कि उसको परमानेंट जॉब मिले। एक व्यक्ति ने दूसरों को पैसे दिए हैं, उसको फिर वो पैसे मिल जाएं, इस उम्मीद से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों ने जिन्होंने कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह जितने भी ऑपरेशंस होने वाले हैं वो अच्छी तरह से हो जाएं, सबको यश मिले और सही सलामत तो घर लौटाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नवीना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। जो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हम पतन के समय हमें डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया अभोग की प्रार्थना सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वे हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से हम प्रायश्चित काल में प्रवास कर रहे हैं और इस प्रवेश के द्वारा हम एक यात्री बनेंगे। ये 40 का काल एक प्रवास काल है। हम प्रवेश करते हैं और फिर अपना प्रवास शुरू हो जाता है। आज का ये दिन महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए आज काफ़ी लोग कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। कोई कहेगा हम प्रार्थना करेंगे, तो कोई कहेगा मैं उपवास करूँगा, कोई दान धर्म करेंगे। तो इस प्रकार से ये 40 काल में बहुत सारे धार्मिक जो चीज़ें होते हैं हर इंसान करता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि हमारा जो आत्मिक धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, उसको हमें एक प्रकार से तेज मिलती है। ये 40 काल परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि 40 दिनों में विशेष प्रकार से हम दूसरों के जीवन के बजाय अपने खुद के जीवन में विचार करें। ये एक रिट्रीट जैसा है। 40 दिन हम ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, मैं अपना ज़िंदगी कैसे चला रहा हूँ और उससे लोगों पर क्या असर होता है। और मूल्यांकन करने के बाद मैं अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता हूँ। ये केवल चाहने की इच्छा न होते हुए हम यकीनन करेंगे, इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मेरे भाई और बहनों, काफ़ी बार हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान देखो कितना पापी है। हम इस व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो चर्च में आता नहीं है। हम दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये व्यक्ति बड़े बड़े बातें करता है, दान धर्म नहीं करता है। तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आज से हम अपने ज़िंदगी को देखें। हम आत्मा के भीतर जाकर देखें कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और इसलिए हमें क्या करना होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल दें, तो हमें पहले अपने जीवन की तरफ झांककर देखना है कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, मेरे पाप क्या है। अक्सर ये होता है कि अक्सर ये हम सोचते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, किया है लेकिन छोटी मोटी गलती की है, मैं बड़ी गलतियां नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मेरे जीवन को मुझे परिवर्तन करना है तो इन छोटी छोटी गलतियों की तरफ ही मुझे एक नज़र देखना है, डालना है एक नज़र कि किस प्रकार से मैं इसको बदल सकता हूँ। हालांकि हम कमज़ोर होते हैं, इसके लिए हम कोशिश करने के बावजूद भी 40 दिन के पश्चात हमारी ज़िंदगी वैसे की वैसी रह जाती है। तो इसके लिए क्या तोड़ है, क्या मार्ग है? पहला, मुझे जानना है कि मैं एक पापी हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे मैं भी एक गरीब इंसान हूँ, मैं परमेश्वर के सामने एक पापी हूँ और ये मुझे एहसास होना चाहिए।
तो पहली बात है एहसास होने की। दूसरी बात है एहसास होने के बाद में मैंने प्रभु से ये कहना है कि प्रभु मैं अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए कोशिश करता हूँ, कोशिश तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मुझे ताकत नहीं मिलती है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने जीवन को परिवर्तन करता हूँ, परिवर्तित हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरी ज़िंदगी वैसे की वैसी हो जाती है, पहले से बदतर हो जाती है। और प्रभु तुमसे कहेगा आप अपनी ओर से कोशिश मत करो, आप मुझ पर छोड़ दो और मैं जो आपको कहूँगा वो आप करते जाइए। और ये करने के लिए मेरे दोस्तों, हमको नम्रता की ज़रूरत होती है। हम प्रभु के चरणों में आकर गिरना है, कहना है कि प्रभु हाँ, मैंने लाखों कोशिश की है लेकिन मैं इसमें असफल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने, आपके चरणों में आता हूँ और मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर से हमें कुछ छिपाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी को ठीक तरह से मुझे देखना है और प्रभु के सामने रखना है। किसी बात को छिपाना नहीं है। मैं अपने आप से कुछ नहीं छिपा सकता हूँ। जब मैं एक आईना में देखता हूँ, अगर वो आईना अच्छा है तो मेरा चेहरा मुझे नज़र आता है, तो उसी प्रकार से मेरी आत्मा के अंदर मैं झांक कर देखूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी आत्मा मुझसे क्या कह रही है, मेरा ज़मीर मुझसे क्या कर रहा है। और यदि मुझे ज़मीर कहता है कि भाई आप बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं, आज से ये प्रभु को वचन दो, उसके शक्ति के लिए विशेष कर आप एक नई राह पर चल सकते हैं और आपका जीवन यकीनन बदल सकते हैं। जब तक हम अपने माइंड में, अपने मन में विचार न करें कि प्रभु की शक्ति से मैं कर सकता हूँ, तो मैं ज़िंदगी को बदल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में भी मैंने बहुत सारे चीज़ें बदलने की कोशिश की और ये कोशिश सफल तब हुई जब मैंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखा और कहा कि प्रभु मैंने ये कोशिश की है लेकिन मैं नाकामयाब रहा। आज से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ और आपका वचन सुनने के बाद में आप जो कहेंगे मेरे ज़मीर के अंदर, वो बातें मैं हमेशा करूँगा, क्योंकि आप मुझे शक्ति देंगे। आज इस प्रकार से प्रभु हमसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि मैं आपके साथ हूँ, निडर हमें होना है। ये 40 दिन जो मौके हमें प्रभु ने दिए हैं, ये दिन का इस्तेमाल हम सही तरह से करें और अपने जीवन को हम परिवर्तित करें। जब हमारा जीवन में परिवर्तन आता है, यकीनन दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। इसी परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में
और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 कर माँ
सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जो थी वो हुई पुरातन, जिसको हम पहचान न पाए। नगर से विश्वास कराए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्यवाद, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।